मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि पुरानी रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर ने उसके भाई के नाम केस में शामिल कराया। मामले को लेकर महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की बात कह रही है। देखिए हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की ये खास रिपोर्ट। इस कारण आना हुआ है एसएसपी ऑफिस मेरे भाई को एक झूठे मुकदमे में, जो हमारे गांव का हिस्ट्री शीटर भी है सरदना थाने का, 313 इसका नंबर है, वो गांव के अंदर आतंक मचाता है और लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा करके और पैसे कमाता है। क्या नाम है उसका? नाजिम पुत्र जमशेद। और वो ये मुकदमा अब उसने मेरे भाई पर भी कर दिया, उसको जेल के अंदर कर दिया है। और ये संगठन एक ऐसा ग्रोह भी चलाता है लड़कियों का, जिससे लोगों पर केस करवाता है, झूठे केस करवाता है, बलात्कारी के गैंगरेप भी लगवाता है और फिर उनसे फैसला कराने के बहाने पर 12 से 15-20 लाख की डिमांड करता है। और हमसे भी पहले इसने जब मेरे भाई को अरेस्ट करा लिया, जब तो 12 लाख की डिमांड की थी, 2 दिन बाद के फैसला कर दूंगा, लड़की के बयान बदलवा दूंगा। अब क्या करता है वो इंसान, अब हमें कहता है कि 15 लाख रुपए दे दो जब लड़की के बयान वापस कराऊंगा। आपका भाई कहाँ है? मेरा भाई जेल के अंदर है, अब्दुल्लापुर के अंदर। ना हमें पुलिस जैसे ही 25/6/26 को क्या होता है, एफआईआर कराई जाती है, लेकिन पुलिस 10 दिन तक 5/7/26 तक हमें ना कोई इंफॉर्मेशन देती है, ना कोई बताती है, कुछ नहीं बताती, ताकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसका बैकअप खत्म हो जाए। ठीक है, ताकि उसका सीसीटीवी फुटेज का जो बैकअप है वो खत्म हो जाए। और जब ये मेरे भाई का दोस्त उसे बताता है कि ऐसे ऐसे तेरे खिलाफ कंकरखेड़ा के अंदर एफआईआर हो चुकी है, तो मेरा भाई सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए जो उसकी हार्ड डिस्क होती है उसकी बैकअप निकलवाने के लिए मेरठ आ रहा होता है। और बाईपास नंगला से दरोगा मनीष राणा उनको उठा लेता है और नाजिम जो हिस्ट्री शीटर है उसकी मुखबरी से वो पीछे से कार लेके आता है और उसकी मुखबरी से वो उठा ले जाता है। आपके भाई जेल में है? हाँ। तो किस जुर्म में जेल में है? गैंगरेप लगवाया इसलिए उसको। कैसे कह सकती हैं आप उन्होंने करवाया? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, खुद ही उसमें कह रहा है कि हाँ मैंने ये करवाया है और इसलिए कराया है क्योंकि ये मुझे मरवाने की मुझे मरवाने की प्लानिंग करा था, जबकि ये खुद हिस्ट्री शीटर है। और रिकॉर्डिंग में कहता है कि ये मेरे ही आदमी है लगे हुए। अच्छा, क्या विवाद चल रहा है इसका आपके भाई से? विवाद हमारी वैसे कोई लड़ाई नहीं थी, बस इसका ये है कि मेरे भाई ने खुद को प्रधानी में गांव के अंदर नॉमिनेट कर दिया था कि मैं भी प्रधानी लड़ूंगा। उसके 2 दिन बाद ये जो ना अपने भाई और खुद मिल करके मेरे जो कजिन है उन पर लड़ाई करता है, उन्हें मारता पीटता है 9:30 बजे रात के, खूब बढ़िया पीटता है। जब वो लोग सरदना थाना जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, तो सरदना थाना उनकी एफआईआर नहीं लिखता है, क्योंकि ये पहले ही जाके बैठ के उनसे वहां जाकर के मना कर देता है। सरदना थाने का मुखबिर है, मना कर देता है कि लिखना नहीं। ठीक, फिर ये लोग 18/3/26 को एसएसपी के यहाँ आते हैं कि हमारी एफआईआर सरदना थाना नहीं लिख रहा है। फिर दूसरी बार ये 25/3/26 को यहाँ आते हैं कि हमारे सरदना थाना नहीं लिख रहा है। तो फिर 25/3/26 को ही शाम को सरदना थाने से इनको फोन आता है कि तुम्हारी एफआईआर लिख लेंगे, आ जाओ। ये जाकर के इनकी एफआईआर लिखी जाती है। उसके बाद नाजिम इन पर प्रेशर बनाता है। जो गैंगरेप का आरोप लगा है जी, वो अब इस समय कंकरखेड़े थाने में रिपोर्ट दर्ज जी, कंकरखेड़ा के अंदर है 512/26 एफआईआर नंबर। नंगला के पास की दिखाई है, नंगला बाईपास के यहाँ की। अच्छा, थाने गए थे आप? हाँ, थाने गए थे। कहाँ शिकायत करी आपने? एसएसपी के यहाँ की है, डीआईजी के यहाँ की है, एसपी के यहाँ की है, और काफी जगह कर दी। चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जांच कराई जाए, क्योंकि लड़की तो बैठी ही नहीं थी मेरे भाई की कार में, तो उसके नाजिम के ही 2 आदमी है, वो बैठे थे। मैं आज गाँव मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसका घर मेरे घर के बिल्कुल सामने है, सीसीटीवी लगा रखा है। अगर मैं निकलती तो मेरा पीछा करता है। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी माँ बूढ़ी है। कौन? उसे लेकर नाजिम का ये होता है कि मेरा। आप कहाँ से आई हो? मैं यही बता रही थी। उसके बाद फिर मेरा भाई सरदना थाना जाता है और वहाँ एफआईआर हो जाती है। उसके बाद फिर ये नाजिम की तरफ से धमकी दी जाती है कि ऐसे ऐसे हो गया, तुम्हें मार दूंगा, झूठे। ये देखने के लिए कहाँ जा रही है? मेरे भाई को जेल के अंदर करा दिया और मैं कहीं शिकायत भी ना करूं। आज आप ऐसे क्यों शिकायत? मेरा ये